स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल म्यूज़िक जर्नी में। आज बात करेंगे दोस्तों महाभारत के 5 बड़े धोखे जो कृष्ण के अलावा कोई नहीं कर सकता ऐसा। कन्हैया के ग्वाल बाल और काले वन वध की कहानी। कभी ना कभी मन में यह बात ज़रूर आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने इनके साथ धोखा किया, लेकिन आपने कभी सोचा है कि अधर्म के मार्ग पर चल रहे इन पापियों का अंत ना होता तो उस समय कैसा होता? आने वाली पीढ़ियों को धर्म अधर्म के भेद कैसे पता होता? एक स्वस्थ समाज की कल्पना कैसे साकार होती? ऐसे सारे सवाल जवाब श्रीमद् भगवत गीता में मौजूद हैं, जो आज और आने वाले युग में उतने ही सार्थक हैं जितने सदियों पहले कहे गए थे। जानते हैं विस्तार से श्री कृष्ण के इन 5 धोखों की कहानी। नंबर 1, बारबरीक के साथ धोखा। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बारबरीक ने अपनी मां को ये वचन दिया कि जो भी कमज़ोर पक्ष होगा वे उनकी ओर से युद्ध में भाग लेंगे। बारबरीक ने भोलेनाथ की तपस्या कर 3 अजय बाणों का प्राप्त किया था। श्री कृष्ण को पता चला तो वह ब्राह्मण वेश में बारबरीक के पास पहुंचे और मजाक में कहा कि इन 3 बाणों से तुम महाभारत जैसा युद्ध कैसे जीत सकते हो? बारबरीक ने ब्राह्मण को अपने 3 अजय बाणों के बारे में बताया। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम्हारे बाण इतने ही अजय हैं तो पीपल के सारे पत्तों को छेद करके दिखाओ। बारबरीक ने बाण चलाया और सभी पत्तों को छेद दिया, लेकिन एक पत्ता जो श्री कृष्ण के पैरों के नीचे था वह रह गया, तो बाण उनके चरणों के चक्कर काटने लगा। ये देख बारबरीक ने कहा, हे मुनिवर, क्या आप अपने पैरों को हटाने का कष्ट करेंगे? इसके बाद श्री कृष्ण ने बारबरीक से उसका सिर दान में मांग लिया। इस दान को सुनते ही वे समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। बारबरीक ने कहा, हे मुनिवर, क्या आप अपना असली परिचय देंगे? श्री कृष्ण ने तब सब सच बताकर अपने विराट रूप के दर्शन दिए। बारबरीक ने अपना सिर को दान तो दिया, लेकिन उन्होंने महाभारत युद्ध देखने की इच्छा बताई। इस पर कृष्ण ने बारबरीक से इच्छा पूर्ति के लिए अमृत का छिड़काव करते हुए बारबरीक का सर पहाड़ के ऊपर रख दिया ताकि बारबरीक महाभारत का युद्ध देख सके। जहाँ ये घटना हुई वर्तमान में ये जगह हिसार जिले में है। नंबर 2, कर्ण वध की ऐसी है कथा। महाभारत के अनुसार जब कर्ण अर्जुन का युद्ध चल रहा था, कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीर संहार किए। 17वें दिन से पहले अर्जुन के सिवा सभी पांडवों से युद्ध हुआ। 17वें दिन जब कर्ण अर्जुन आमने सामने हुए, कर्ण ने नागशस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा सही समय पर रथ को भूमि से धंसा लिया। इससे अर्जुन बच गया। नागास्त्र अर्जुन के ठीक ऊपर से अर्जुन के मुकुट को छेदते हुए निकल गया। नागास्त्र पर उपस्थित अश्वसेना नाग ने कर्ण से निवेदन किया कि वह उस अस्त्र को दोबारा प्रयोग करे, लेकिन कर्ण को वचन ने बांध रखा था जो उन्होंने माता कुंती को दिया था। युद्ध के चलते कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया। कर्ण देवी अस्त्र प्रयोग में असमर्थ था, जैसा कि गुरु परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था। कर्ण नीचे उतर के पहियों को निकालने के लिए नीचे उतरे। कर्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध को नियमों का पालन करें और उस पर बाण न चलाएं। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्ण को अधिकार नहीं कि वह धर्म और अधर्म की बात करे। अभिमन्यु के युद्ध में किसी भी नियम का पालन नहीं किया था। अर्जुन से कहा, कर्ण अभी असहाय है, इसलिए उसका वध कर दें। अर्जुन दैवीय अस्त्र उपयोग करते हैं, कर्ण का शीश अलग कर देते हैं। नंबर 3, जयद्रथ वध में श्री कृष्ण की माया। सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने की अर्जुन का प्रण सुनकर जयद्रथ कांपने लगा। द्रोणाचार्य ने उससे कहा कि वे ऐसा व्यू बनाएंगे कि अर्जुन देख ही नहीं पाएगा। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। दिन बीतने लगा, पर अर्जुन को जयद्रथ दिखाई ही नहीं दिया। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। ये देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है। ये सुनकर अर्जुन आगे बढ़ने लगे, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैलाई
इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और शाम का भ्रम उत्पन्न हो गया। यह देखकर जयद्रथ और दुर्योधन प्रसन्नता से उछल पड़े। अर्जुन को आत्मदाह करने देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अट्टहास करने लगा। तभी जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारा शत्रु सामने खड़ा है, उठाओ अपना गांडीव और वध करो जयद्रथ का। देखो, सूर्यास्त अभी नहीं हुआ है। ये कहकर श्री कृष्ण ने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और श्री कृष्ण के कहे अनुसार जयद्रथ की गर्दन पर इस तरह वार किया कि उसका सर 100 योजन की दूरी पर तप कर रहे उसके पिता की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा तो उसकी गोद में सिर जमीन पर गिर गया। सिर को जमीन पर गिरते ही उनके सिर के 100 टुकड़े हो गए। नंबर 4, कालेवन वध का जाने कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मगध के शासक जरासंध ने मथुरा पर हमला कर दिया। हमले के लिए जरासंध ने शिवजी से अजय का वरदान प्राप्त कालेवन को भेजा। वरदान के कारण श्री कृष्ण ने कालेवन को नहीं मारा। युद्ध के दौरान वह रण छोड़कर ललितपुर स्थित एक गुफा में जाकर छुप गए। गुफा में मुचुकुंद ऋषि तप कर रहे थे। उन्हें वरदान था कि उनकी दृष्टि सबसे पहले जिस पर पड़ेगी वह भस्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण का पीछा करते हुए कालेवन गुफा तक आ पहुंचा। श्री कृष्ण ने पहले से ही अपने पीले कपड़े से ऋषि मुनि के ऊपर डाल दिया, जिसके उनका मुंह ढक जाए। कालेवन ने पीले वस्त्र में तपस्या कर रहे मुचुकुंद ऋषि को श्री कृष्ण समझा और मुचुकुंद ऋषि को मारने लगा। ऋषि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनकी दृष्टि पहले हमला कर रहे कालेवन पर पड़ी और इससे वह भस्म हो गया। भूमि छोड़ ललितपुर की इस गुफा में आने से श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया। नंबर 5, दुर्योधन वध की अनोखी कथा। महाभारत युद्ध अपने अंत की ओर था। युद्ध में सभी कौरव मारे गए थे, केवल दुर्योधन ही जीवित शेष था। गांधारी ने भगवान शिव से ये वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर निर्वस्त्र में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। इसलिए गांधारी ने दुर्योधन को कहा कि वह गंगा में स्नान करने के पश्चात उसके सामने निर्वस्त्र अवस्था में आए। दुर्योधन गंगा स्नान के बाद नग्न अवस्था में गांधारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए आ रहे थे। तभी मार्ग में श्री कृष्ण से मिले और दुर्योधन से कहा, इतने बड़े होने के बाद भी तुम अपनी माता के समक्ष नग्न होकर जाओगे? कथा तुम्हें लज्जा नहीं आती? इस पर दुर्योधन ने अपनी जंघा पर पत्ते लपेट लिए और गांधारी के समक्ष पहुंचा। गांधारी ने जैसे ही अपनी नेत्रों से पट्टी खोलकर देखी तो उसके दिव्य दृष्टि दुर्योधन पर पड़ी। दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का हो गया। बस जहां दुर्योधन ने पत्ते लपेटे हुए थे, सिर्फ वही जांघों की जगह वज्र का नहीं हो पाया। युद्ध के अंत समय में दुर्योधन एक सरोवर में प्रवेश कर गया। उसने कहा कि मेरे पक्ष के लोगों से वह कह देना कि मैं राज्यहीन हो जाने के कारण सरोवर में प्रवेश कर गया हूँ। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी माया का प्रयोग करने का परामर्श दिया। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को धिक्कारते हुए कहा, युद्ध के लिए ललकारा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोगों में से भीम के सिवा कोई भी दुर्योधन से गदाधार युद्ध नहीं कर सकता। भीम और दुर्योधन के बीच द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण भीम की ओर देखते हैं। श्री कृष्ण ने भीम की ओर देखते हुए अपनी बाईं जंघा को ठोका। भीम संकेत समझ गया और उन्होंने पैतरा बदलते हुए दुर्योधन की जांघों को गदा के प्रहार से तोड़ डाला और इसी के कारण दुर्योधन का वध हो गया। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।